बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल से जुड़ी हुई। केजरीवाल की अर्जी पर दोपहर 1 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। इंसुलिन मामले पर 1 बजे के बाद फैसला आएगा। इंसुलिन मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये पूरा मामला पहुंचा है। दरअसल ईडी की ओर से शिकायत की गई थी। ईडी की ओर से पहले आरोप लगाए गए थे कि अरविंद केजरीवाल के घर से जो खाना पहुंच रहा है उसमें तला हुआ खाना है, उसमें पूड़ी है, सब्जी है, आम है, साथ ही साथ मिठाइयां हैं और ये सभी चीजें शुगर लेवल बढ़ाती हैं उन लोगों का जो कि पहले से ही शुगर के मरीज हैं। इस पूरे मामले को लेकर शिकायत ईडी की टीम की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में की गई थी। पूरे मामले पर सुनवाई हुई और अब कोर्ट की ओर से पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखा गया था। कुछ ही देर में इस पूरे मामले पर आएगा फैसला। महत्वपूर्ण दिन है आज का अरविंद केजरीवाल के लिए। एक तरफ जहां राउज एवेन्यू कोर्ट में डाइट का मामला पहुंचा, इस पर फैसला आएगा, वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई होगी उस याचिका पर जो अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाई गई थी, जिसमें ईडी की पूरी कार्रवाई को गलत बताया गया है। तो केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर फैसले का दिन है आज। थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है कि इस पर फैसला आएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुना सकती है। 19 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जेल में इंसुलिन डोज पर फैसला आएगा। आम आदमी पार्टी की तरफ से दरअसल आरोप लगाए गए कि इंसुलिन नहीं दी जा रही जेल में अरविंद केजरीवाल को, जबकि रिपोर्ट जो सौंपी गई थी एलजीबी सक्सेना को दिल्ली जेल तिहाड़ प्रशासन की ओर से, उसमें यह कहा गया था कि इंसुलिन लेते ही नहीं है केजरीवाल। गिरफ्तारी से पहले ही केजरीवाल ने इंसुलिन लेना बंद कर दिया था, तो फिर आखिर इस पर इतना हो हल्ला क्यों, सवाल एक ये भी है। पूरा मामला कोर्ट पहुंचा और इस पूरे मामले पर थोड़ी ही देर में फैसला। आयुष शर्मा इस पर जुड़ गए दिल्ली से मेरे साथ, हमारे संवाददाता। आयुष, 1 बजे बताया जा रहा है कि फैसला इस पूरे मामले को लेकर शिकायत ईडी की ओर से जो की गई थी वो बताइए दर्शकों की जानकारी के लिए। जो ये आरोप लगाया जा रहा था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर इंसुलिन की दवाई नहीं दी जा रही, जबकि उनका शुगर जो है वो 250 के पार जा चुका है। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो या खुद अदिति हो। लगातार ये बात कही जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल को दवाइयां नहीं दी जा रही है, इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, जिस पर जब दिल्ली के एलजी सक्सेना ने जवाब मांगा था तो ये बात कही गई थी कि अरविंद केजरीवाल इंसुलिन नहीं ले रहे हैं। ऐसा उन्होंने खुद डॉक्टर्स को बताया था कि काफी समय पहले ही उन्होंने इंसुलिन लेना बंद कर दिया था और मेटामॉर्फिन नाम की सिर्फ एक दवाई ले रहे थे ओरल मेडिकेशन पर अरविंद केजरीवाल से डायबिटीज कंट्रोल के लिए। और एक साउथ के डॉक्टर ने पर उन्होंने इंसुलिन लेना लंबे समय ही बंद कर दिया था। इस बार जो कही गई थी प्रशासन की तरफ से वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल के लिए जो खाना दे आ रहा था उसमें तली हुई चीजें थी, आलू थे, पूरी थी, केला, चीकू, आम, ऐसी चीजें थी जो आमतौर पे टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को नहीं दी जाती है। जब ये रिपोर्ट सौंपी गई थी दिल्ली के एलजी को तो इससे काफी चौंकाने वाले खुलासे किए थे कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से इंसुलिन को लेकर लगाया जा रहा था तो कितना फर्जी है या उसकी जो आधार है वो कितने जी। चलिए ठीक है आयुष, आप बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लूंगी। देखिए, एक तरफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन को लेकर जहां फैसला सुनाएगी, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई भी होने वाली है। ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की ओर से याचिका दाखिल की गई हाई कोर्ट में। इस पूरे मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। ईडी की ओर से 9 समन जारी किए गए थे केजरीवाल को और एक भी समन पर अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे थे। केजरीवाल को हालांकि इससे पहले इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट से झटका लग चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। याचिका केजरीवाल की ओर से फिर दाखिल की गई थी जिसमें ईडी की पूरी कार्रवाई पर, ईडी के एक्शन पर तो सवाल है ही, इसके अलावा जो समन जारी किए गए थे ईडी की तरफ से उस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर थोड़ी ही देर में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। जेल प्रशासन को इंसुलिन से दिक्कत आखिर क्या है, आप ये सवाल पूछ रही है। केजरीवाल को धीरे धीरे मारने का प्लान है। केजरीवाल की इंसुलिन मामले पर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट भी देखा जा रहा है।
हालांकि 21 मार्च जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, और लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा है। जो कागजात उन्होंने आधार बनाए इस बयान के, जो कागजात उन्होंने सबमिट किए कोर्ट में, वो क्या दिखाते हैं? ना ईडी ने, ना तिहाड़ प्रशासन ने किसी भी डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अरविंद केजरीवाल जी का कंसल्टेशन करवाया, ना कोई चेकअप करवाया, और ना ही जिस डाइट चार्ट को वो आधार बना रहे थे, ये किसी डायबिटीज के डॉक्टर ने नहीं बनाया, ये किसी डायबिटीज के डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया, ये किसी एंडोक्रिनोलॉजी के डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया, ये मात्र डिपार्टमेंट और डायटेटिक्स और न्यूट्रिशन ने बनाया। और इन्होंने जो कागज सबमिट किए हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि डाइट चार्ट बनाने वाले एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, एक चीफ डाइटिशियन है। अब आप ये बताइए, ये क्या मजाक है? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल जी को 30 साल से डायबिटीज है। अरविंद केजरीवाल जी को 54 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती है अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। उनका शुगर लेवल लगातार 300 के ऊपर बना हुआ है, और आप इस कागज के आधार पर उनकी डॉक्टर कंसल्टेशन का विरोध कर रहे हैं, उनकी इंसुलिन का विरोध कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ऐसा सबूत दिखाने जा रहा हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई।